कि जब मेडिटेशन करते हैं तो अजीब अजीब ख्याल आते हैं। अब एक स्त्री जा रही है, वुमन, खूबसूरत सी, जिसमें तुम बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हो ना, वो चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं बीएफ मत देखना कभी। मैं क्यों ये बात बार बार कहता हूं? दिस आई एम सेइंग वेरी सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में भिखमंगे हो जाओगे। वन बाय वन एकदम स्टैचू बन जाओ, डीप कंसंट्रेशन में चले जाओ, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। जय हिंद फ्रेंड्स। वन बाय वन एकदम स्टैचू बन जाओ, डीप कंसंट्रेशन में चले जाओ, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। कोई कुछ लिखेगा नहीं, भी रुको यार, मैं आ रहा हूं, अजीब अजीब के ख्याल पे आ रहा हूं, उसी पे तो बोलना है आज, अजीब अजीब ख्याल पे। ये सब तो मजाक में पढ़ा दिए। तुम लोग की बड़ी अजीब आदत है यार। दुल्हन सामने खड़ी है और तुम कह रहे हो कि यार मेरा रसगुल्ला डिब्बा जो है गाड़ी में छूट गया। अरे पहले दुल्हन को हाथ पकड़ के ले जाओ घर में यार। अरे तुम लोग को नहीं कह रहे यार, यहां दो लोग बैठे हुए थे, उनसे कह रहा हूं। हाँ बता रहे कि जब मेडिटेशन करते हैं तो अजीब अजीब ख्याल आते हैं। ये ज्यादा जरूरी है, कुछ लिखो मत, जस्ट वेट, ऑल ऑफ यू वेट फॉर 5 मिनट्स, कुछ लिखो मत, बिकॉज ये पढ़ाने से ज्यादा, वो तो मैं ना पढ़ाऊं तो भी चलेगा। इफ आई डोंट टीच ऑल दीज थिंग्स देन ऑल्सो दे आर रिटन इन द बुक्स। ये ज्यादा जरूरी है। रुको, मेडिटेशन एंड अजीब अजीब ख्याल। अब तुमने यू आर यूथ, अनएम्प्लॉयड, नहीं मैं आ रहा हूं, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं। यूथ अनएम्प्लॉयड इन अ कंट्री ऑफ सूडो पीपल। अब एक स्त्री जा रही है, वुमन, खूबसूरत सी। इंसान की हमेशा से कमजोरी रही, आज कोई नई बात थोड़ी है। मुझसे तो बहुत लोग कहते हैं कि यार हम तो भैया स्त्री के पीछे भागते ही नहीं। क्या बहुत अच्छा, मत भागो, संत शक्ल से लग नहीं रहो। अब हिजड़ा भी नहीं भागते, भागने के लिए कौन कह रहा है? वुमन को डिफाई करना, इट्स नॉट पॉसिबल। है ही नहीं सर, है ही नहीं। एंड द डे अ पर्सन डिफाइज, दैट इज व्हाई मेजॉरिटी मेल इन इंडिया आर वेरी आइडियल इन फ्रंट ऑफ वुमन, वेरी आइडियल। औरतें समझ जाती कि बेवकूफ है, पागल है। You should respect women. If you cannot respect women, you don't have the right to call yourself as a male. You have to respect women. But there is no need to be ideal in front of women. कि मैं ये नहीं करता, मैं दारू नहीं पीता, मैं भाई साहब पान नहीं खाता। हाँ, नहीं खाते हो, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी है, पर बनने की जरूरत नहीं है। आइडियल मत बनो, आइडियल मत बनो, ताकतवर बनो, रिस्पेक्ट करो औरतों की। If you cannot respect women, you don't have the right and eligibility to be called as a male. Then फिर तो मैं आपकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, एकदम नहीं करूंगा। पर आइडियल मत बनो यार, किसको दिखा रहे हो? That gives a message. आइडियल मत बनो, फालतू में ड्रामेबाजी मत करो। सुनो, अब तुम क्या करते हो, तुम्हें ये सब ड्रामेबाजी सिखाई गई। अब तुमने एक खूबसूरत सी औरत देखी तो उसे प्यार, देखो ट्रकों के पीछे एक बड़ी प्यारी फिलॉसफी लिखी, देखो मगर प्यार से। अब तुम प्यार से देख ही नहीं पाए, उसको देख के ही सारी कहानी यहां बना ली है, यहां अब वो सेव हो गई अंदर।
दिन भर में तुम 100 का, तभी तो मैं तुमसे कहता हूं बीएफ मत देखना कभी। मैं क्यों ये बात बार बार कहता हूं? एनीथिंग इन विच यू गेट डीपली इन्वॉल्व, इट गोज एंड सेट्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस आई एम सेइंग वेरी सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में भिखमंगे हो जाओगे। बिकॉज इन एनीथिंग विच यू गेट इन्वॉल्व, जिसमें तुम बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हो ना, वो चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। एंड व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, तब वो तुम्हें वहां पे हॉन्ट करती है, क्योंकि वो पड़ी हुई है तहखाने में। और ध्यान में तुम क्या करते हो? अपने अंदर जाते हो, तो यू एंटर इनटू दैट तहखाना, बस वहां वो चीजें तुम्हें मिलती हैं। आती नहीं है, वो सेव्ड है, और सिर्फ तुम्हारी गलती से। दिस इज द ब्लंडर यू डू। तुम देखो, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आते हैं, सेव्ड हो जाते हैं जिंदगी भर। जो सीन तुम्हें मूवी में अच्छी लगती है, जिंदगी भर याद रहती है। कैसे? इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, इट्स अ रिजर्वॉयर ऑफ एक्सट्रीम पोटेंशियल। सेक्स इज ऑलवेज फैसिनेशन, ऑलवेज। इंसान अगर उससे ऊपर पहुंच गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं दुनिया में। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं जो उसे मतलब परेशान कर सके। The only process, sex is the only, that is the strength of that process. The only process where all the senses completely get involved and the mind runs nowhere. That is the strength of that process. कुछ करना ही नहीं कंसंट्रेट होने के लिए। लोग मेरे पास आते कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता। नहीं लगेगा। उससे ऊपर पहुंचने का दो ही रास्ता है, या तो बुद्ध की तरह एक्सट्रीमली भोग लो और या जाग जाओ, और तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड पहले रास्ता फॉलो कर रहा है, बुद्ध ओवरकम कर लिए, एक्सट्रीमली भोग लिए। इसलिए तो दिस कॉमन मैन, आम आदमी को क्यों उलझाए रखा है? हाँ, एक्स्ट्रा मार्शल वेरी बैड। दो ही रास्ते हैं, या तो जाग जाओ, अवेकेंड हो जाओ, तुम्हारी सांसें तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो आंख शांत हो जाएगी, और या तो बुद्ध की तरह एक्सट्रीमली भोग लो। ध्यान मतलब गोइंग इनसाइड। तो व्हेन यू गो इनसाइड, यू पास थ्रू दैट गो डाउन, जिसमें तुमने चीजों को सेव कर रखा है, उन्हें निकलने दो। जब समुद्र मंथन होगा ना, जब तुम ध्यान करोगे, तो पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। वो जो तुम कह रहे हो अजीब अजीब ख्याल निकल रहे हैं, वो विष निकल रहा है। उसको भागो मत, बस देखते जाओ, निकलने दो उसे। एक बार पूरा खाली हो जाएगा गोडाउन तुम्हारा, फिर मजा आएगा, फिर बहुत मजा आएगा। फिर तो इतना मजा आएगा ना, हिंदुस्तान पर कब्जा कर लोगे तुम। मोदी जी पागल है, किसी के साथ नहीं उठते बैठते, किसी के साथ, किसी से कोई फालतू बात नहीं। कहते हैं 2-2 घंटे ध्यान करता है। 2-2 घंटे करते होंगे। वही एक चीज है जिसने उन्हें इतनी ऊंचाई पे पहुंचाई है, मेडिटेशन। आई नो इट वेरी वेल। कोई कितना भी चिल्लाए, राहुल गांधी देखो इतना बढ़िया पढ़ के आए हैं, लंदन, अमेरिका और कहां से। अखिलेश जी पढ़कर आए हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, चिराग पासवान पढ़कर आए हैं, सब पढ़कर आए हैं। लेकिन उस मेडिटेटिव आदमी के आगे फेल है। वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, बट उस मेडिटेटिव आदमी के आगे फेल है। वो बंदा स्कूल गया नहीं गया, दैट इज नॉट माई पॉइंट। पर दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में इतनी औकात नहीं है कि कबीर जैसा टैलेंट पैदा कर दे। वो मेडिटेशन की देन है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से टू यू, रिपीटेडली से टू यू, आई जॉइन हैंड टू यू कि योगा और मेडिटेशन शुरू करो। घबराओ मत, डरो मत, ये सब होने दो, कोई बात नहीं। वो सेव्ड चीजें हैं, वो तुमने कभी ना कभी सेव कर रखी, समाज ने तुम्हें सिखाया है। ये हमारे देश के लड़के देखो पढ़े हुए हैं। रुद्रेश सिंह बघेल, डरने की कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग टू फियर, कोई जरूरत नहीं। या तो भोगो या तो जागो।
बुद्ध को फॉलो करो। तो मैं तो कहूंगा जागो। अब जब पता ही चल गया तो जागो। एनी डाउट? स्टार्टिंग में 10 मिनट करो, पर 1 महीने बाद 1 घंटे पे आओ। नहीं, बात औकात की नहीं है। विवेकानंद के पास औकात थी यार, बाबा रामदेव के पास औकात है। ऐसी मत कहो, अपने आप को कभी डिमोरलाइज मत किया करो। ये बात नहीं, औकात नहीं। आखिर हम क्यों जाते हैं अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हमें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है? जॉब, स्टडी और प्रिपरेशन, है ना? ऐसे में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों को अब पुणे छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इकरा IAS आ गए हैं अब अपने सदाशिव पेट पुणे में, जहां पर यूपीएससी के लिए है बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, जहां ओझा सर की गाइडेंस में यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होती है। तो और क्या चाहिए? NCERT बेसिक्स और GS बैच के लिए, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर और वीकेंड न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। अगर आप इकरा IAS का फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9823256625 पर, या विजिट कर सकते हैं www.iqrais.com पर। एक बार फुल एड्रेस बता देती हूँ। इकरा IAS अबाउट नोटबुक हब, टिळक रोड, सदाशिव पेट, पुणे।